दोस्तों सोचिए जरा, 11 साल, 1264 करोड़ रुपए और अभी तक सिर्फ एक गेट। ये असली हकीकत है दरभंगा के एम्स की। एक ऐसा हॉस्पिटल जो मिथिला के लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता था, लेकिन आज भी सिर्फ एक पिलर खड़ा है। वादा है या धोखा? तो चलिए कहानी को विस्तार से जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मिथिलांचल या नॉर्थ बिहार के हर गांव में, हर घर का एक कहानी है, दर्द की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां माँ अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए पटना भागती है। एक आदमी अपना सही इलाज करवाने के लिए बिहार से दूसरे स्टेट में जाते हैं। एम्स दरभंगा सपना था इन्हीं दर्दों का इलाज। 750 बेड वाला हॉस्पिटल, वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर और फ्री ट्रीटमेंट। लेकिन 11 साल बाद भी सिर्फ एक पिलर खड़ा है। लोगों के आंसू और उनके गुस्से को सुनिए। हमारा हेल्थ एक मजाक बन रहा है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का मामला नहीं है, ये सवाल है लाखों जिंदगियों का। दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2015 में जब बजट अनाउंस हुई थी तो उस समय 16 नए एम्स की घोषणा हुई थी। उसमें से दरभंगा एम्स का भी एक नाम था, जो बिहार को दूसरा एम्स मिलना था पटना के बाद। उस वक्त नॉर्थ बिहार के लोगों में एक अलग टाइप के एक्साइटमेंट थी। उन्होंने सोचा कि चलो अब इलाज के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास में ही इलाज हो जाएगा। फिर आया 2016, प्लानिंग शुरू हुई, लेकिन यहीं से लैंड इशू और लोकेशन का जो प्रॉब्लम था वो भी शुरू हो गई। फाइल्स आगे बढ़ती रही, लेकिन ग्राउंड पे काम नजर नहीं आया। 2020 में सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया और ये प्रोजेक्ट PMSSY के अंडर चला गया। यहाँ सब कुछ क्लियर था, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे अभी भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। 2023 में बिहार कैबिनेट ने 309 करोड़ रुपए दिए जमीन तैयार करने के लिए। तब लोगों को लगा कि अब काम की स्पीड बढ़ेगी। सितंबर 2024 में NBCC कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको 1261 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब लग रहा था कि बिल्डिंग शायद जल्दी खड़ी होगी। फिर 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया, स्टेज लगा, भाषण हुआ। फिर लोगों में एक नई उम्मीद जगी। 2025 में बाउंड्री वॉल और गेट पिलर देखने लगे, ड्रोन शूट में एंट्री गेट नजर आने लगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ है, 2026 तक यानी कि अनाउंसमेंट के 11 साल बाद भी सिर्फ एक पार्शियल बाउंड्री वॉल और पिलर गेट ही बने हैं। 11 साल, कितने इलेक्शन आए और कितने गए, लेकिन इनका जो प्रोग्रेस था वो जीरो से हीरो नहीं बन पाया। अब सबसे बड़ा सवाल है, 11 साल हो गए, इतना में तो बन के तैयार हो जाना चाहिए था, इतना देरी क्यों लगा? तो चलिए हम आपको एक एक लेयर खोल के बताते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू था जमीन का। शुरुआत में इस एम्स को DMCH के कैंपस के आसपास बनाने का प्लान था। मैप से निकले, सर्वे हुए, डिस्कशन हुए, लेकिन बाद में इस लोकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका रीजन जो बताया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स, स्पेस इशू और एक्सपांशन के लिमिटेड ऑप्शन। और फिर एक नई जगह ढूंढी गई। काफी डिबेट के बाद एकमी सोभान बाईपास साइट फाइनल हुई, वो भी 2024 में। सोचिए 2015 से 2024 तक लगभग 9 साल लोकेशन फाइनल करने में लग गई। लेकिन जब तक जमीन फाइनल नहीं होगी, बिल्डिंग कैसे बनेगी? और जब साइट फाइनल हुई तब भी काम तुरंत स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो जमीन था उनका जियो टेक्निकल सर्वे करना जरूरी था। सॉइल टेस्टिंग, लोड कैपेसिटी चेक और फ्लूड एनालिसिस। दरभंगा का जो एरिया है उसमें बाढ़ ज्यादा आता है, इसलिए फाउंडेशन को मजबूत बनाना जरूरी था। और फिर मानसून का सीजन आ गया। हेवी बारिश ने सर्वे और ग्राउंड वर्क को स्लो कर दिया। यह टेक्निकल डिले था, लेकिन डिले जरूर था। दोस्तों अब आते हैं इसके पेपर वर्क पे। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन स्मूथ नहीं रहा, यानी कि इनका तालमेल अपना बन नहीं रहा था। DPR डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रिवाइज करना पड़ा। पेंडेमिक के बाद कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट था वो बढ़ गया था। सीमेंट, बालू, स्टील, गिट्टी, लेबर सब महंगा हो गया। इसलिए बजट को फिर से दोबारा कैलकुलेट किया गया और अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो फिर से चला और फाइल टेबल से टेबल घूमने लगी। और फिर 2025 में बिहार इलेक्शन आए। इलेक्शन के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस जो है वो डेवलपमेंट पर से हटके इलेक्शन कैंपेन पे चली जाती है, क्योंकि आचार संहिता लागू होता है। मेजर अप्रूवल और फाइनेंशियल क्लियरेंस स्लो हो जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या आया? इस प्रोजेक्ट की स्पीड
और स्लो हो गई। जब प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब कॉस्ट एक लेवल पर थी, लेकिन 10 साल बाद यह कॉस्ट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल चुका था। पहले का जो कॉस्ट था प्री डीपीआर एस्टीमेट और फाइनल एक्सक्यूजन में काफी गैप आ गया, इसीलिए फंडिंग को फिर से रिव्यू करना पड़ा। बजट एडजस्टमेंट हुए। हर रिवीजन का मतलब नया अप्रूव साइकिल, और हर नया अप्रूव साइकिल का मतलब और डिले। ये सब एक बहाना है, ये सच में प्रॉब्लम्स है। ग्राउंड पे सिर्फ एक गेट खड़ा है, बाकी जो बचा है वो सिर्फ एक सपना है। अब जरा इसका पॉलिटिक्स का एंगल देखिए। 2015 से लेकर के आज तक हर इलेक्शन में दरभंगा एम्स का नाम लिया गया। हर पार्टी ने वादा किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम बनाएंगे, नीतीश कुमार ने कहा प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर है, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के कैंप ने कहा हम लाए हैं, हम कंप्लीट करेंगे। हर इलेक्शन में, हर रैली में नाम लिया गया, हर मैनिफेस्टो में मेंशन किया गया, लेकिन ग्राउंड पे गेट सिर्फ एक गेट। 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने जब भूमि पूजन किया, वहाँ बड़ा स्टेज था, मीडिया कवरेज था, भाषण हुआ, तालियां बजी। उम्मीद बनी कि अब कंस्ट्रक्शन रॉकेट के स्पीड से होगा। अभी भी मेन बिल्डिंग नहीं। विपक्ष चिल्ला रहे हैं ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट था। स्टूडेंट्स यूनियन का जो कहना है गवर्नमेंट जानबूझकर प्रोजेक्ट को स्लो कर रही है। उनका आर्गुमेंट है कि अगर पॉलिटिकल विल इतना स्ट्रांग होता तो एम्स कब का बन के खड़ा हो गया होता। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है। सेंटर का यह कहना है कि जमीन हमें लेट मिली, इसलिए प्रोजेक्ट शुरू होने में देरी लगी, लेकिन अब इसका स्पीड बढ़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमने 309 करोड़ रुपए दिए जमीन बनाने के लिए, तो सेंटर को कंस्ट्रक्शन फास्ट करना चाहिए। दोनों तरफ के अपने अपने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम का स्पीड है वही का वही है। इलेक्शन का टाइमलाइन देखिए। 2 बार लोकसभा इलेक्शन हुए, 3 बार बिहार असेंबली इलेक्शन हुए। हर बार दरभंगा एम्स का नाम लिया गया, हर बार वादा किया, लेकिन 11 साल में अभी तक हॉस्पिटल ऑपरेशनल नहीं हुआ। सवाल यही उठता है, क्या दरभंगा एम्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या सिर्फ वोट बैंक इशू? जैसे ही गेट और बाउंड्री वॉल्स का फोटो सामने आया, सोशल मीडिया पर मानो की बाढ़ आ गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर एक ही कैप्शन वायरल हो रहा था, 1264 करोड़ 11 साल, मिला क्या सिर्फ एक गेट। कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं यही डेवलपमेंट है, हेल्थ के नाम पे पॉलिटिक्स करना बंद करो। और इस गेट की जो फोटो है वो मीम्स बन चुकी है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लीडर गोपाल चौधरी ने कहा मिथिला स्वास्थ्य के साथ मजाक हो रहा है। उनका कहना है कि नॉर्थ बिहार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। एम्स सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, सर्वाइवल का सवाल है। स्टूडेंट ग्रुप प्रोटेस्ट करने की वार्निंग दे रहे हैं। अब आते हैं फरवरी 2026 के करंट सिचुएशन पे। ऑफिशियल PMSSY का जो वेबसाइट है उस पे लिखा है कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, यानी कि काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन एजेंसी NBCC का टारगेट है कि यह प्रोजेक्ट 2028 से 2029 तक कंप्लीट हो जाए। कुछ लोकल मेडिकल ऑफिशियल्स का कहना है कि बैकग्राउंड में काम चल रहा है, मॉनिटरिंग भी हो रही है, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल तक विजिट हो चुकी है। हाई लेवल सुपरविजन का कहना है कि गेट पिलर्स और बाउंड्री वॉल को एम्बार्कमेंट स्टाइल में बनाया जा रहा है, फ्लूड प्रोन एरिया को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये सब ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जब आप साइट पे जाते हैं तो अभी भी हॉस्पिटल बिल्डिंग विजिबल नहीं है, OPD स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। MBBS क्लास का जो क्लेम है, कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि टेम्पोररी कैंपस में MBBS क्लास शुरू हो सकती है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये दरभंगा एम्स के लिए है या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। इसलिए इस पॉइंट पर कंफ्यूजन भी है। इसका फाइनल रियलिटी चेक लाइन जो है पेपर पर प्रोग्रेस है, मॉनिटरिंग का भी क्लेम है, और कंप्लीशन का जो टारगेट है 2028 से 2029 तक का बताया जा रहा है। लेकिन पब्लिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विजिबल कंस्ट्रक्शन, और जब तक मेन बिल्डिंग बन नहीं जाती लोगों का डाउट खत्म नहीं होगा। सवाल ये है क्या 2-3 साल में प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ेगी या फिर किसी नए टाइमलाइन का वेट करेगी? तो दोस्तों, एम्स दरभंगा का जो गेट है ये सिर्फ गेट नहीं रहना चाहिए, ये मिथिला का हक है। डिमांड कीजिए कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगा, डेडलाइन दो, प्रेशर डालो ताकि किए गए वादे पूरे हो। तो कमेंट में बताइए क्या दरभंगा एम्स का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो 2028 से 2029 तक कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है हर्षित कुशवाहा। आज के लिए इतना ही। आपको नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार।